गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि झूलन यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। झूलन महोत्सव जो कि सभी ब्रजमंडल के वासी ब्रजवासीगण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितने भी वैष्णव आते हैं उन सभी लोगों के लिए ये उत्सव एक महान उत्साहवर्धक प्रदान करने वाला महोत्सव है, जिसे कि वैष्णव और ब्रजवासी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वैसे भी उत्सव का एक अर्थ ही यही होता है कि जो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाए। तो ये झूलन यात्रा महोत्सव है, ये हमारे प्यारे श्री राधा कृष्ण को झूले में फूलों से सजे हुए झूले पे बिठाकर मनाया जाता है, जिसमें कि उन्हें आनंद प्रदान दिया जाता है, उन्हें आनंद प्रदान किया जाता है। भक्त अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए उनको आनंद प्रदान करते हैं। ये जो झूलन लीला है ये गुह्यतम और पुण्यतम लीला है। मूल रूप से ये जो लीला है ये श्री वृंदावन धाम में मनाई जाती है, क्योंकि जो श्री राधा दामोदर हैं वो और कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो द्वारका में ना मथुरा में, सिर्फ और सिर्फ श्री ब्रजमंडल धाम में ही पाए जाएंगे, मुख्यतः वृंदावन धाम में। तो ये जो झूलन यात्रा महामहोत्सव है ये इतना गुह्यतम है कि इसे हम जान ही नहीं पाते अगर हमारे जो षड गोस्वामी हैं, जो हमारे गोस्वामी गण हैं, आचार्य वर्ग हैं, पूर्ववर्ती आचार्य वर्ग, इसके बारे में हमें नहीं बताते, इसके कपाट को नहीं खोलते। यम कली रूप शरीर न धरत ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त रे। यानी इस कलयुग में जो महानिधि, जो प्रेम है, प्रेम रूपी जो महानिधि है, उसके कपाट को कौन उघाड़ता अगर श्रील रूप गोस्वामी नहीं होते तो ये हमारे गोस्वामी गण की हमारे ऊपर बहुत ही ऐसी अद्भुत कृपा है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। हमारे भजन करने का उद्देश्य भी यही है कि रागुनुगा मार्ग में चलकर हम लोग भक्ति कर पाएं, और ये सब तभी संभव होगा जब हम अपने गोस्वामी गण के अनुगत्य में चलें, उनके अनुसार कहे गए आचरण करके भजन करने का प्रयास करें, तभी ये सब संभव है। ये जो झूलन यात्रा महोत्सव है, आप जानते हैं बाहर भी बहुत सुंदर रिमझिम वर्षा हो रही है। सावन के महीने में झूलन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ तो बारिश हो रही है, बाकी जगह पता नहीं बारिश हो रही है, पर यहाँ हो रही है बारिश। तो जो झूलन यात्रा महोत्सव है वो सावन के महीने में आता है, और वर्षा को देखते ही झूलों
पर झूलने का जो मज़ा है आम की डालियों पर, कदम की डालियों पर, वो कुछ और ही होता है ना। तो ये झूलन यात्रा है, झूलन महोत्सव है, ये ब्रजवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इससे वो बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। अभी वृंदावन में अगर आप देखें, इस बार तो खैर सब जगह कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन मंदिरों के अंदर तो उत्सव मनाया ही जा रहा है। और वैष्णव भी अपने अपने घरों में श्री श्री राधा कृष्ण का सुंदर फूलों से सजा हुआ झूला बनाकर उन्हें झुला रहे होंगे। तो और साल, बाकी साल हम देखते हैं कि वृंदावन में कितनी भीड़ लगी रहती है। इस समय झूलन यात्रा महोत्सव पर इतनी भीड़ लगी रहती है कि जगह ही नहीं मिलती। अभी ये 4 महीने वृंदावन बहुत भीड़ से खचाखच भरा रहता है। कार्तिक में तो बिल्कुल ही जगह नहीं मिलती। तो खैर, ये जो झूलन यात्रा महोत्सव है, ये जिनके बीच मनाया जाता है, जिन हमारे जो परम आराध्यतम श्री श्री राधा कृष्ण, उन्हें झूले पर बिठाया जाता है। पहले ये जान ले कि कृष्ण कौन है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है राधा रानी, जिनके बीच में ये उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। यानी वो कृष्ण परम ईश्वर हैं। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंद है, दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। उनका शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है, सब कुछ दिव्य है। एक सुंदर भजन है ना, अधरम मधुरम, यानी उनके अधर भी मधुर हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, है ना। सब कुछ मधुर है, सब कुछ दिव्य है। एक महाराज जी कथा सुनाते हैं, मैं कई बार वो मुझे कथा बहुत बार याद आती है कि जो चीनी का जो गुड्डा होता है, उसे ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, सर से खाओ, पैर से खाओ, हाथ से खाओ, पेट से खाओ, सब जगह से उसमें मिठास ही मिठास होती है। इसी प्रकार से भगवान को हम कहीं से भी देखें, कहीं से भी समझें, कहीं से भी उन्हें जानने का प्रयास करें, वो हर जगह से दिव्य मधुर ही नज़र आएंगे। चाहे उनके नखों को देखें, चाहे उनके घुंघराले केशों को देखें, सब जगह से भगवान सुंदर ही नज़र आएंगे। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो सच्चिदानंद है, वही परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं। सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी जितनी भी भगवान के जो अवतार हैं, वो सभी के सभी उनकी कलाएं हैं, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों के द्वारा, अपनी 4 मुखों में 4 बुद्धि के द्वारा, 4 वेदों से भगवान कृष्ण का गुणगान करें तो भी ब्रह्मा जी कहते हैं वो भी कम है, मुझे वो भी समझ नहीं आते। 4 वेदों के द्वारा भी अगर मैं उनका बखान करने का प्रयास करूं तो वो भी कम है। शिव जी भी पार्वती जी को कहते कि हे पार्वती, अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे लिए इस पूरे ब्रह्मांड में सब में से वंदनीय कौन है, तो मैं कहूँगा एकमात्र पूजन के लिए एकमात्र वंदनीय जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। सूत गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं, सभी जो देवी देवता हैं, जितने भी सुर हैं असुर हैं, वो एक सुर में यही कहते हैं कि केवल जो वंदनीय हैं, पूजन के योग्य जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। जब जयदेव गोस्वामी जो हैं, उनका भी एक बहुत सुंदर जो भजन है, वो है भजन है ना, केशव धीरता मीन शरीरा, है ना, जय जगदीश हरे। केशव धीरता
नरसिंह रूपा जय जगदीश हरे, यानी कि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब केशव ने ही धरे हैं। तो ये सभी जितने भी हमारे गोस्वामी गण हैं, जितने भी देवी देवता हैं, ये सभी एक सुर में यही गाते हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, विशेष रूप से हमारी सेवाओं को ग्रहण करने वाले ऐसे विग्रह, ऐसे